सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर यीशु मसीह के प्रिय नाम में आप सबका प्रेम से स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए जो अवसर मिला है, उस निमित्त परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। मत्ती सुसमाचार पुस्तक में अध्याय 27:15 से लेकर वचन 26 तक पिलातुस नाम का एक हाकिम यीशु मसीह को उसके मरने से पहले, क्रूस पे चढ़ाने से पहले लोगों के सामने लाके खड़ा करके उन्हें छुड़ाने के लिए मन रखने वाले हाकिम ने उन लोगों को देखकर 3 प्रश्न को पिलातुस नाम का ये हाकिम करता है। उन प्रश्न को केंद्र बना के, हमारी जिंदगी का आधार बना के परमेश्वर हमारे जीवन में सुनने के लिए इच्छा रखने वाले, हमें जवाब देने वाले 3 मुख्य प्रश्न को हमारे जीवन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा आपके सामने, मेरे सामने रखा है। जब हम प्रश्न कहते हैं तो प्रश्न पूछना किसी को अच्छा नहीं लगता। माता पिता अपने बच्चों को देख के प्रश्न करना बच्चों को पसंद नहीं होता। पत्नी को देख के पति का प्रश्न करना पत्नी को पसंद नहीं आता। इसी तरह पति से पत्नी का लगातार प्रश्न करना उसको गुस्सा दिलाता है। इस तरह एक आदमी दूसरे को देख के प्रश्न करता है तो कोई भी मनुष्य उसका स्वागत नहीं करता। बदले में जब प्रश्न है कहते हैं तो शर्म सी, कड़वा अनुभव, गुस्सा आ जाता है। स्टूडेंट से आप पूछेंगे कि एग्जाम्स कब है, तो वैसे ही एग्जाम का ही टाइम है। एग्जाम कहते ही उनके दिल में भय आ जाता है। एग्जाम से क्यों डरते हो? ऐसा पूछने पर वो जो चाहे वो पूछते हैं। कौन सा प्रश्न का उत्तर देंगे कह के स्टूडेंट्स का कहना हम देख सकते हैं। कहा जाए तो जो प्रश्न पूछते हैं उन्हें जब देखते हैं तो कुछ लोगों को नापसंद होते हैं। यहाँ पर पिलातुस ने 3 तरह के प्रश्न यीशु मसीह को छुड़ाने का मन रखने वाला ये हाकिम जो प्रश्न करता है, उसे हम आज देखने जा रहे हैं। मत्ती 27 उसका पहला प्रश्न वचन 18 और वचन 21 में अगर आप उसके प्रश्न को गौर से देखेंगे तो देखिए, अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? यही प्रश्न दोहराया जाता है वचन 21 में भी। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? एक और प्रश्न को देखिए, जब आप देखेंगे तो वो 22वें वचन में है। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? ये दूसरा प्रश्न है। जी हाँ, तीसरा प्रश्न वचन 23 में है। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? तो देखिए, ये 3 तरह के प्रश्न पिलातुस ने वहां लोगों से पूछना हम देख सकते हैं। पहले प्रश्न को आज हम केंद्र बनाकर आज परमेश्वर के वचन को प्रश्न का उत्तर क्या है, इस शीर्षक के साथ पवित्र आत्मा ने मुझे जो दिखाए हैं उनमें से उचित राज को आपके साथ बांटना चाहती हूँ। इन तीनों प्रश्न को हम अपने दैनिक जीवन में, हमारे प्रतिदिन के दैनंदिन जिंदगी में ये तीनों प्रश्न प्रतिदिन केंद्र बन के रहते हैं। ये लगता है पवित्र आत्मा हमसे बात करने का एक प्रश्न है। हर एक दिन आप अगर देखेंगे तो इन प्रश्न के बीच में ही हम जी रहे हैं। इस प्रश्न का आप किस तरह उत्तर देने वाले हैं, मैं किस तरह देने वाली हूँ, उस उत्तर पर ही हमारी आगे की जिंदगी या फिर हमारे मरने के बाद हमको जो मिलेगी वो स्वर्ग है या नरक, क्या मिलेगी, ये हम जिस तरह की जिंदगी जीते हैं इस प्रश्न के उत्तर के निमित्त हमारी जिंदगी का निर्णय होगा।
धरती पर हमारा जीवन, हम जो जवाब देंगे उस प्रकार होगा। स्वर्ग या फिर नरक, हम यहाँ जो उत्तर देते हैं उस पर हमारी जिंदगी निर्भर रहेगी। आपकी चाहे मर्जी हो या ना मर्जी, आपको उत्तर मिलना बहुत ही आवश्यक है। प्रतिदिन पूछने वाले प्रश्न निश्चय ही हैं। जिंदगी को आप अच्छी तरह जांच करके, गौर करके, बैठ के, इंतज़ार करके, राह देखते हुए अपनी ज़िंदगी को जांच के जब नाप के देखेंगे तो 3 तरह के प्रश्न का हम जो प्रतिदिन उत्तर देते हैं ज़िंदगी में, प्रतिदिन के जीवन शैली में जो उत्तर देते हैं, वही हमारे आगे की ज़िंदगी जो जीते हैं उसका आधार होता है। पहला प्रश्न वचन 18 और वचन 21 में वो बखूबी से हकीम जो प्रश्न करता है वो क्या है? इन दोनों में से तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उस प्रश्न में जो अर्थ है पता है क्या है? इच्छा क्या है? लोगों को देखकर पिलातुस कुछ पूछ रहा है, तुम्हारी मर्जी क्या है? बरअब्बा को छोड़ दो या फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है उसे? तुम्हारी इच्छा क्या है? आज हम जो देखने वाले हैं, पहला बहुत ही मुख्य प्रश्न, आपकी इच्छा क्या है? लोगों को देख के जिस तरह पिलातुस ने पूछा था, वैसे ही आज पवित्र आत्मा आपको और मुझसे देख के पूछ रहा है, तुम्हारी जिंदगी में इच्छा क्या है? तुम्हारी मर्जी क्या है? 2 तरह की है। जीवन को हम डिवाइड कर सकते हैं। हमारी इच्छा, एक यीशु के साथ जीने की इच्छा जो है वो इच्छा, या फिर यीशु के बिना जीवन जीने की इच्छा, वो इच्छा है। यीशु को मेरे साथ जीना होगा या मुझे यीशु के साथ जीना है, ये आपकी इच्छा है, या यीशु के बिना मुझे जीना है, ये आपकी इच्छा है। इनमें से कौन सा उत्तर आप लोग चुनने वाले हैं? यही इच्छा को पिलातुस जो पूछ रहा है, इच्छा वही, वो या ये, किसको मैं छोड़ दूं? तब पवित्र आत्मा ने मुझे जो एक सच्चाई दिखाई है, पता है वो कौन सा राज है? जीवन में यीशु के साथ जीने के लिए आप इच्छा रखते हैं या फिर यीशु के बिना आप जीने की इच्छा रखते हैं? क्या है तुम्हारी इच्छा? यीशु के साथ की जिंदगी को मैं पहले लेना चाहती हूँ, यीशु के बिना जिंदगी को मैं बाद में बताना चाहती हूँ। यीशु के साथ जीने की जिंदगी या यीशु आपके जीवन में रहे ऐसी जिंदगी। यीशु आपके साथ आपकी जिंदगी में वो केंद्र बन के रहेगा तो आपकी जिंदगी में जो कार्य होंगे वो 5 हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि यीशु को अपनी जिंदगी में मैंने स्वीकारा है तो, या यीशु के साथ जिंदगी जीऊंगी तो मैं 2 चीज़ों को अपना सकती हूँ। एक आशीर्वाद, दूसरा उद्धार। उद्धार यानी रक्षा, मेरी जिंदगी की रक्षा होगी। यहाँ इस संसार में ही नहीं, महिमा में भी मेरी रक्षा होगी। यीशु के साथ की जिंदगी को जब मैं चुनूंगी तो मेरे लिए अवश्य होगी ऐसा एक दृढ़ निश्चय, मतलब मेरी जिंदगी में यीशु होगा, वो जिंदगी होगी तो मैं पाने वाली हूँ 5 आशीर्वाद या रक्षा। वो क्या है ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वचन के आधार से, मनुष्य के प्लान से नहीं, स्वयं ही आलोचना से नहीं, बाइबल क्या बताता है वो मैं जिस तरह पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया है वैसे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पहले अगर यीशु मेरी जिंदगी में है तो हमें जो वचन मिलता है वो गलातियों अध्याय 5 में वचन 16 को अगर हम देखेंगे तो, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, ऐसा प्रेरित पौलुस बता रहा है। शरीर की लालसा को अगर हम उनके हवाले कर देंगे तो हम पाप के हवाले अपने आप को कर देंगे। ये एक सूचना है। शरीर की लालसा, व्यभिचार की इच्छा, मनपसंद कार्य, धन की इच्छा, दूसरों की चीज़ों की लालसा करना, धन की लालसा रख के घूमना, संसार की इच्छाएं, संसार की चीज़ों में लालसा रखना, ये सब कहाँ से आता है? शरीर से ही पैदा होता है ये इच्छाएं। आंख जब देखते हैं तो आकर्षक चीज़ों को देख के आकर्षित हो जाती है। जीभ
जो भी खाने की चीज को देखती है, टेस्टी रहता है, तो हमारी जीभ में एक इच्छा पैदा हो जाती है। इसीलिए प्रेरित पौलुस बता रहा है यहाँ गलातियों अध्याय 5 के वचन 16 में, हमारे शरीर के लालसाओं पर एक नियंत्रण होना चाहिए। परमेश्वर के आत्मा में जीने के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना होगा। मतलब शरीर की लालसा पाप में ढकेल देता है। इसलिए जब हम अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के आत्मा को समर्पित कर देते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को नियंत्रित करेगा। वो उसे बंदी कर देता है। तब हमारी जिंदगी कैसी रहेगी? एक नाव को चलाने के लिए जिस तरह एक नाविक की जरूरत होती है, जैसे नाव उसके हाथ में रहता है, परमेश्वर के हाथों में हमारा जीवन नाम की नैया सुरक्षित रहेगी। तब परमेश्वर ही उस जीवन नाम की नैया को मार्ग दिखाते हुए चलाएगा। तब हमारी जिंदगी नियंत्रित होकर सुरक्षित बन के रहेगी। यह पहला आशीर्वाद है। स्वयं परमेश्वर हमें कंट्रोल करेगा। उसके पास रिमोट होगा, हम सिर्फ रोबोज हैं। वो जो कह के बटन दबाएगा, उस बटन के हिसाब से हम चलते रहते हैं। मतलब उसके हाथों में हमारा रिमोट रहेगा। हमारी सारी जिंदगी नियंत्रित जिंदगी बन के रहेगी। अ कंट्रोल लाइफ एंड गॉड सेंटर्ड लाइफ, यही पहला आशीर्वाद है। और अब दूसरा आशीर्वाद को देखेंगे तो यूहन्ना अध्याय 14 वचन 27 को अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ कह रहा है। मतलब देखिए, जिस जीवन में यीशु होगा उसे यीशु की दी हुई शांति मिलेगी। यीशु ने हमें अपनी शांति दी है। वो चाहे जितना भी हो, दुखी होते रहते हैं, दिन होके खड़े रहते हैं, बाद में क्या होगा ये न जानकर चिंता में, समस्या में डूबे रहते हैं। लेकिन सच बता रही हूँ, मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है वो बता रही हूँ। आप भी उसी का अनुभव करते होंगे। समस्याएं जितनी भी हों, दिल की गहराइयों में यीशु ने हमें जो शांति दी है वो हम पर राज करता रहता है। इफ we have given our life into control of Jesus Christ, अगर हमने पूरी तरह यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया है, तो हमारे दिल की गहराइयों में संसार की समस्याएं चाहे जितनी भी हों, हमारे अंदर जो परमेश्वर की दी हुई शांति है, परमेश्वर हमें अवश्य देगा। ये दूसरा आशीर्वाद है। भजनकार ने अच्छी तरह भजन संहिता 34 वचन 8 में बताया है। वो बताता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। जीवन में जब यीशु को आप रखते हैं तो समाधान को आप बहुत ही धन्य हैं, आपने उसकी शरण ली है। ये आप जान सकेंगे, ये साध्य है, ये कार्य होगा कह के आप जान सकेंगे। तीसरी बात, हमारे जीवन में यीशु से भरे जीवन में हमें जो आशीर्वाद मिलता है, पता है वो क्या है? एन अनमेजरेबल जॉय, यानी जिसे हम तोल मोल नहीं कर सकते, हमारे अंदर से उभर के उभरता ही रहेगा। बाहर से रोते रहेंगे, बाहर समस्याएं होंगी, संघर्ष होगा, लेकिन अकेला कह के अपने आप को गौर से देखिए, परख के देखिए, अपने को एनालाइज करके देखिए। मेरा हृदय परमेश्वर में भर के उभर रहा है, बाहर उभर रहा है। उसका एक अनुभव सोच, हर एक मसीही में वो यीशु को सच में अपने दिल में यीशु है, तो उनमें उभरने वाला एक अनमेजरेबल जॉय जिसे हम तोल नहीं सकते, संसार जो हमें नहीं दे सकता, वो एक मधुर समय को यीशु से भरपूर जीवन में परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। फिलिपियों अध्याय 4 के वचन 11 में पौलुस अच्छी तरह बता रहा है, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। देखा कितना संतोष भरा, ए कंटेंटेड लाइफ, एक संतोष भरा जीवन कब मिलता है? जब मन में आनंद उभरता हो, तब मिलता है। जब उस आनंद को तोल नहीं सकते,
तब वो मनुष्य बता रहा है, मैंने ये सीखा है कि उसमें संतोष करूं। मैं संतोष से, आनंद से हूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। ऐसा प्रेरित पौलुस बताने वाली एक बात ही इसका आधार है, ऐसा हमें दिखाता है। चौथा आशीर्वाद, यीशु मेरे साथ, मेरे जीवन में, आपके साथ, आपके जीवन में है। तो रोमियो अध्याय 8 के वचन 11 को अगर आप देखेंगे तो, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, मतलब यीशु को मरे हुओं में से जिलाने वाले परमेश्वर की आत्मा आप में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आपको न्याय का फैसला नहीं हो रहा है, आप छुड़ाए गए हैं। आप न्याय के फैसले में ना खड़े होकर आप स्वतंत्रता से जीने वाले एक नए जीवन में आप जी सकेंगे। क्यों? परमेश्वर के पवित्र आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है। वो अपने आत्मा के द्वारा तुम्हारी नश्वर देहों को भी वो महिमा में जिलाने की शक्ति रखने वाला है। मेरे प्रियजनों, हमारे जीवन में परमेश्वर हमें जो देता है एक आशीर्वाद या सुरक्षा, निश्चय ही इस संसार में मृत्यु हो सकती है, लेकिन स्वर्ग में मृत्यु नहीं है। मैं न्याय के फैसले में खड़ा ना रहकर मैं अग्नि में डालकर नरक में जल ना जाऊं, ऐसा एक महान छुटकारा परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। जब मैं यीशु के साथ जीने की, यीशु को अपने जीवन में केंद्र बना के रखूंगी, तब पाप से मैं छुटकारा पाऊंगी। यीशु मेरे साथ रहने की वजह से ये मैं जानती हूँ कि ये पाप है, ये पाप है, मुझे पाप नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना पाप है, गलती करना पाप है, दूसरों की पत्नी की लालसा करना पाप है। ये सब हम कब जान सकेंगे? परमेश्वर के पवित्र आत्मा जब मेरे अंदर बसा होता है, वो मुझे मेरे पाप से पहले छुड़ाता है। पाप से छुड़ाकर मुझे एक दिन भी अग्नि में वो बिना न्याय किए अग्नि के समुंदर में मुझे फेंके बिना, नरक का भाग मुझे बनाए बिना, उसका भाग न बनाकर मुझे छुड़ा के जीने दे रहा है स्वर्ग में। मेरे लिए निश्चय ही एक जीवन है। यही मेरा चौथा आशीर्वाद है। अब पांचवी बात, यीशु अगर मेरे साथ है तो बाइबल बताता है, पहली पत्री पतरस अध्याय 1 वचन 3 से 5 तक अगर देखेंगे तो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में, उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। टू मेक दिस वेरी सिंपल, जब आप देखेंगे तो हमारा जीवन सजीव देश में हमारे लिए है, ये निश्चयता हमें दी गई है। द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस, संसार में सबसे सुंदर एक जगह। सब लोग जो राह देखते हैं जिस जगह की, स्वर्ग की, वो स्वर्ग हेवन हमारी राह देखती है, ये दृढ़ करने जैसा यीशु मेरे जीवन में अगर हो तो निश्चय ही मुझे, यानी मैं स्वर्ग का वासी बन जाऊंगी। स्वर्ग में नित्य काल के लिए मैं जीवूंगी, ऐसी एक समझ के साथ मुझे जीने की एक निश्चयता मुझे मिल गई है। ये सब यीशु मेरे जीवन में है, इसलिए मैं इन आशीर्वाद को पा सकती हूँ। वैसे ही आप भी पा सकते हैं। एक के बाद एक हमने देखा है कितने आशीर्वाद, कितने सुरक्षा परमेश्वर ने हमें दी है।
परमेश्वर ही हमारे जीवन को चलाएगा। इफ़ जीसस इज़ इन माई लाइफ, मेरे जीवन में अगर यीशु है तो परमेश्वर ही मेरे जीवन को चलाएगा, प्रतिदिन चलाएगा। कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, निश्चय ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे बचाएगा, निश्चय ही जिंदा रखेगा, निश्चय ही खासकर मुझ पर दृष्टि रख के आलोचनाओं को बताएगा, निश्चय ही अनुग्रह देगा, निश्चय ही मेरे जीवन में जो भी संघर्ष हो उससे मुझे वो छुड़ा के बचाने की परमेश्वर शक्ति रखता है। जब वो मेरे पक्ष में है तो मेरे विरोध में भला कौन आ सकता है। संसार ही मेरे विरोध में चाहे खड़े हो जाए, परमेश्वर मेरे पक्ष में है, इस विश्वास से जब खड़े रहेंगे तो मेरे विरोध में कौन आ सकता है। ये सोच यीशु आपसे आपके जीवन में जब है तो परमेश्वर को ही केंद्र बना के जीने वाली जिंदगी, परमेश्वर द्वारा चलाई जाने वाली जिंदगी में एक नियंत्रण वाली जिंदगी को यीशु आपके अंदर रखता है। बेकार और जो ज़रूरी नहीं है उन कार्य की ओर हमारे पैर नहीं जाएंगे, हीन कार्य के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अचानक से अगर अपवित्र कार्य के बारे में सोच भी आए तो वो यीशु को ये पसंद नहीं है। परमेश्वर की सोच हम पर पालन करेगी। वो जो सोच है उस सोच से हमारी अंतरात्मा द्वेष करेगी, उसे निकाल दिया जाएगा। ऐसा आशीर्वाद को सबसे पहले हमारी जिंदगी यीशु का केंद्र बना रहेगा तो उसके नियंत्रण में हमारी जिंदगी को संवार के चला के प्रतिदिन हमें चलाता रहेगा। ये दूसरी बात हमने देखी, वो हमारे जीवन में हो तो बड़ी शांति मिलती है। तृप्त भरा एक जीवन हमारे अंदर है, ये हम अच्छी तरह देख सकते हैं। तृप्त संतोष भरा जीवन, शांति से भरा जीवन, संघर्ष, समस्याएं, व्याकुलता, संचलन, हलचल, दुखी होना, वेदना, आंसू, उपद्रव, ओह ओह विचित्र कार्य हमारे जीवन में दुगना 1000 गुना हो तो भी देखिए मुझ में आप में यीशु अगर हो तो, यीशु की ज़िंदगी की तरह अगर ज़िंदगी हो तो संसार जो नहीं दे सकता, संसार जिसे नहीं ले सकता, ऐसा एक दैविक समाधान, यीशु की शांति ही हमारे अंदर रखी गई है। उसे परख कर देखना होगा। वो भला जीवन जो जीवन है, तृप्त से भरा एक जीवन हम पा सकेंगे। ये निश्चय ही निश्चय है। तीसरा आशीर्वाद, संतोष जिसे नहीं तोल सकते। मन का आनंद, ऐसी एक स्थिति, सुंदर सा एक जीवन, अनमेजरेबल जॉय। हमारे जीवन में यीशु जब हमारे साथ होता है तो एक कंटेंटेड लाइफ, तृप्त संतोष से भरा एक जीवन परमेश्वर हमें देने की शक्ति रखता है। चौथा आशीर्वाद क्या है ये हमने देखा, अग्नि के न्याय से हम छुड़ाए जाने की एक बहुत ही बड़ी निश्चयता। अगर यीशु मेरे जीवन में, आपके जीवन में है तो उस जीवन के विरोध में शैतान खड़ा नहीं हो सकता। वो जीवन जब खत्म होने को होती है, वो अग्नि के न्याय में वो जलाकर नरक में धकेल देने की स्थिति में वो जीवन हरगिज नहीं रहता। एकदम निश्चय जीवन, एक निश्चित हमारे अंदर बीते समय में स्वर्ग में मिलने जैसा हमारा जीवन में मिलता है। क्यों पता है? पाप से यीशु ने अपने लहू को बहाकर हमें धोकर शुद्ध करके अलग करके संसार से हमें अलग करके निकाल के हमारे और संसार के बीच एक बड़ा सा नहर बना के यीशु के लहू को और उसके प्रसन्नता को, उसकी अगुवाई को हमारे अंदर रखने की वजह से पाप हमारे पास नहीं आता। पाप करने के लिए प्रेरित करने वाला शैतान भी हमसे आगे बढ़ के विजयी नहीं हो सकता। यीशु हमें नियंत्रित करके चलाने की वजह से शैतान जो पाप है उस पर हम जय पा सकते हैं। अग्नि के न्याय से हम छुटकारा पा सकते हैं। पांचवा आशीर्वाद, सुरक्षा। हमारी निश्चयता यही है कि हमारे साथ रहने वाला यीशु उस जीवन के लायक आशीर्वाद पता है क्या है? स्वर्ग। हम जिसकी राह देख रहे हैं, स्वर्ग हमारे लिए राह देख रहा है। अ गुड प्लेस फॉर ऑल द पीपल इन दिस वर्ल्ड। संसार के सकल जन के लिए एक बहुत ही अच्छी सी, एक श्रेष्ठ जगह है। अगर है तो वो स्वर्ग ही है।
वो मोक्ष ही है। उसकी जो निश्चयता है वो मेरे जीवन में यीशु मुझे सच में मिलेगा, आपको भी सच में मिलेगा। दो जीवन एक यीशु के साथ वाला और यीशु के बिना जीवन। आपकी क्या इच्छा है? पिलातुस नाम के हकीम ने उन लोगों को देख के, इस्राएली लोगों को देखकर, यूदा के लोगों को देख के वो पूछने वाला प्रश्न, हमारे पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रतिदिन दैनिक जीवन में जो हम जीते हैं उनसे पूछने वाला पहला प्रश्न, तुम्हारी इच्छा क्या है? यीशु से भरपूर जीवन को आप चूज कर रहे हैं, ये यीशु के बिना जीवन को अपना रहे हैं आप। अगले कार्यक्रम में यीशु के बिना जीवन में आप जो पाने वाले हैं उनके बारे में हम देखेंगे। आगे बढ़कर हकीम पिलातुस ने लोगों से जो 3 प्रश्न किए थे उनके आधार पर आने वाले हफ्ते में हम अपने इस संदेश को आगे बढ़ाएंगे। मिस मत कीजिएगा। अगले हफ्ते इसी समय, इसी दिन को, इसी वार को इस कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे। परमेश्वर का सत्य प्रकट होगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। आंखें बंद करके सिर झुका के प्रार्थना करते हैं। पवित्र राजा, तूने आज हमें जो अपना सत्य वचन दिया है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु से भरपूर जीवन की मुझे इच्छा है या फिर यीशु के बिना जीवन की मेरी इच्छा है? मेरी इच्छा क्या है? ऐसा पवित्र आत्मा लोगों को देख के पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? परमेश्वर, हर एक को अपने हृदय में इन बातों को मनन करना होगा। हर एक के हृदय को भरिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक को भरना होगा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा पूछने के लिए जिनके कान हो वो सुन सके। पिता, बच्चे तेरी प्रजा तेरे सत्य की गहराई को समझ सके। ये तेरे बच्चे जिन्होंने तेरे सत्य को सुना है, ये बच्चे परमेश्वर तेरे जन में बदल जाएं। यीशु से भरे जीवन को ये लोग स्वीकारें। यीशु जिसके जीवन में होगा उनके लिए 5 आशीर्वाद हैं और फिर एकदम निश्चयता से अग्नि के न्याय के अधीन ना हो, स्वर्ग में भागीदार बन के रहने के लिए, शांति जो संसार नहीं दे सकती, यीशु ने जो शांति दी है उसे पाने के लिए, तृप्त जीवन पाने के लिए, नियंत्रित एक जीवन में जिस संतोष की तुलना नहीं उसे पाने के लिए परमेश्वर हमारी मदद कर। बीमार लोगों पर तेरी शक्ति उतर के आने दे। चंगा करने की शक्ति, ठीक करने की शक्ति उनके अंदर अद्भुत कार्य करने दे। यीशु ने मुझे छुआ है, चंगा किया है कहकर चंगे होने वाले तेरे नाम को महिमा दे के गवाही बन के रहने के लिए पिता तू मदद कर। तुझे समर्पित कर रहे महान कार्य कर दे पिता। इस प्रश्न का उत्तर वो चुन सके, निर्णय कर सके, इसके लिए पिता अनुग्रह दे। यीशु मसीह के शक्ति भरे नाम में प्रार्थना कर रहे हैं हमारे अच्छे पिता। आमीन, आमीन। प्रभु आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। Admissions open for 2023-24. Call 999628 St. John's Senior Secondary School, CBSE, Mandaveli, Chennai 28.